हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। पिछली क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण यानी उत्तर पाषाण को हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड था जिसमें मानव द्वारा लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि आज तक वो क्या लिखे हुए हैं। जैसे कोई वर्ड लिख दिया, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है कि इसमें उसने लिखा क्या है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे ही समझ लीजिए लिखा हुआ है, लेकिन जैसे डॉक्टर लिखते हैं उसको समझा जा सकता है क्योंकि वो एक कोड के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल में जो मानव ने लिखा था उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो उसने क्या लिखा है। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। मतलब इस काल के बारे में कैसे हमको जानकारी मिली, वो भी पुरातात्विक साक्ष्य के से मिली थी। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? जब कोई भी खुदाई होती है उसके अंदर से जो भी सामान मिलती है, वस्तुएं मिलती है, उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम मेनली सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सभ्यता होती क्या है। तो सभ्यता मतलब होता है कि सभ्य लोग, वो जगह जहाँ सभ्य लोग रहते हैं उसी को सभ्यता बोलते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर कैसे थे? सभ्य लोग थे। सभ्य लोग कहने का मतलब क्या है? वो सही और गलत जानते हैं, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, अपने जो समान आयु के लोग हैं उनके साथ कैसे पेश आना है, जिंदगी को कैसे जीना है, ये सारे लोग ये सब कुछ वो जानते हैं। जो लोग ये जानते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? सभ्य लोग। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसमें जो लोग थे, जो पीपल थे यहाँ के, वो सभ्य हो चुके थे। जो हमारा पाषाण काल था उस समय सभ्य नहीं थे, वो बस उस समय क्या था, उनका खाना ही एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे पीपल सभ्य हो गए थे और ये अपना काम धंधा, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें देखते थे। तो आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता कहाँ मिली हुई थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, यानी जो इंडस रिवर थी उसी के तट पर मिली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आइए इसको समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहले खुदाई हो रही थी उसमें जो पहला शहर मिला था वो कौन सा था? वो हड़प्पा शहर था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। असल में हुआ ये था कि आज से 150 साल पहले पंजाब प्रोविंस जो अभी पाकिस्तान में है, उस समय वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो इंजीनियर जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वो जब सफाई कर रहे थे लाइन बिछाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ईंट मिले। तो उनको एक दो ईंट मिला है तो उनको लगा कि नॉर्मल है। ऐसे ही करते गए, बिछाते गए, तो देख रहे हैं ईंटा पे ईंटा भी मिल रहा है। ये क्या है भाई, इतना ईंटा कहाँ से निकल रहा है? तो कहा रुको रुको रुको, तो देखते हैं कि क्या है। तो वहाँ पर खोदना शुरू किया सब। तो धीरे धीरे ईंट निकलते गया। तो उसको शक हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ था, तो उसको अच्छे से साफ सफाई करके उसको खुदाई कराया गया। तो देखा गया कि क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमरा निकल गया, बगल में उसके बाथरूम है, किचन है, सब कुछ है। तो इससे लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पहले ऐसी ये थी सभ्यता थी, कोई ऐसी गांव थी, शहर थी, जो अभी क्या हुआ है, धंस गया है। तो वो जो जहाँ पे खुदाई हो रहा था वो कौन सा जगह था? वो हड़प्पा जगह था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। जो इसकी पहली जानकारी थी वो किसने दी थी? वो चार्ल्स मैसन ने कब दी थी? 1826 में दी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में थी। और सर्वेक्षण यानी सर्वे का काम किसे दिया गया था? तो वो सर्वे का काम जेम्स कनिंघम को दिया गया था 1853 में, कि आप सर्वेक्षण यानी सर्वे करके बताइए कि सही में यहाँ पर कुछ था कि ऐसे ही एक छोटा सा मतलब घर और है। लेकिन जब 1853 तक ये सर्वेक्षण किया तो पता चला कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक सभ्यता थी, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा एक कस्बा था। तो सभ्यता किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 में। ये सारे नाम पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी पहले किसने दिया, इसका सर्वेक्षण किसने किया, और ये पूछता है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है, वो किसने रखा था, किसने नामकरण किया था।
तो वो किसने किया था? वो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था कि इसको किस नाम से जाना जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने कराई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने कराया था। कब कराया था? 1921 में कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मेनली कहाँ किधर फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता इधर से होके ऐसे होते हुए ये सब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ऐसे फैली हुई थी। तो यहाँ से देखेंगे तो आप एक इसका क्या एक ट्रायंगुलर जैसा शेप बनेगा, लगभग ट्रायंगुलर में बनेगा। पूरा ट्रायंगुलर तो बनेगा नहीं। तो जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? वो ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विश्व की पहली सभ्यता थी। और कहाँ पे पल रही थी? ये भारत में पल रही थी। तो समझ सकते हैं कि हमारा भारत का इतिहास कितना सुनहरा है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से लेकर 1750 BC तक चली हुई थी। यानी लगभग 750 साल, ये 750 साल ये सिंधु घाटी सभ्यता चली थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे उत्तरी शहर कौन सी थी और किस नदी पे थी? वैसे ही दक्षिणी शहर का क्या नाम था और वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो आइए इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। पहले हम शहर वाला ट्रिक्स याद करते हैं, फिर हम नदी वाला याद करेंगे। तो शहर वाला का क्या ट्रिक्स है? सम। इंग्लिश में सम को क्या बोलते हैं? ऐड बोलते हैं। सम मतलब ये ऐड होता है यानी जोड़ होता है, और ऐड मतलब है कि जोड़ होता है। तो सम AD। स से क्या है? हमारा सुतका गंडोर, यानी जो हमारा पश्चिमी यहाँ पे जो था वो क्या था? सुतका गंडोर था। म से क्या है? मांडा, यानी जो उत्तर में था यहाँ पे क्या था? हमारा मांडा था। एम से मांडा। AD का मतलब क्या है? ए से यहाँ पे पूरब में क्या था? आलमगीरपुर, यानी ए से आलमगीरपुर। और डी हमारा यहाँ पे क्या था? D4 हमारा दैमाबाद, यानी यहाँ पे दैमाबाद। यानी पश्चिम में कौन सा शहर है? जो सबसे पश्चिम वाला शहर है उसका नाम है सुतका गंडोर। जो सबसे उत्तर वाला शहर है उसका क्या नाम है? मांडा। जो सबसे पूर्व में है उसका क्या नाम है? आलमगीरपुर। और जो सबसे दक्षिण में है उसका क्या नाम है? दैमाबाद। आइए अब ये शहर किस किस नदी के किनारे बसे है इसको याद करते हैं। तो इसका क्या ट्रिक्स है? डच है। डच तो है लेकिन कहाँ? भारत में नहीं है। डच है लेकिन भारत में नहीं है। भारत को हम काट देते हैं। डच तो नहीं है लेकिन अभी भारत में थोड़े ना है। पहले भारत में थे लेकिन अभी भारत से चले गए हैं। तो डच तो है, डच है लेकिन भारत में नहीं है। तो D4 क्या है? D4 हमारा दास्क नदी है। द से क्या है? दास्क नदी है। च से क्या है? हमारा चिनाब नदी है। ह से क्या है? हमारा हिंडन नदी है। और पर का क्या है? परवरा नदी। यानी सुतका गंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मांडा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो दैमाबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये किस नदी? परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आप इसको 10 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि उत्तर में कौन सा शहर है? तो उत्तर में हमारा कौन सा शहर है? मांडा है। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर है। दक्षिण में कौन सा है? तो दैमाबाद है। पश्चिम में कौन सा है? तो सुतका गंडोर है। ऐसे ही 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जब शहर याद हो जाएगा तो उसके बाद सुतका गंडोर किस नदी के? तो दास्क नदी। मांडा किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी। ऐसे ही 10 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा और ये बहुत यूजफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे जो जो शहर मिले हुए थे वो उसकी क्या विशेषता थी, वहाँ से क्या चीज़ें मिली थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्तों और यारों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।